पार्टी अगर ऑफर करे आपको, पार्टी ही कह दे, सपोज हाईकमान ही कह दे कि भाई मैंडेट मिला हरियाणा में विधानसभा चुनाव में और आपको गद्दी संभालनी है, पार्टी फैसला करती है ना। विधायक, आप तैयार हैं? विधायकों को पूछ के और फिर पार्टी फैसला करती है। आप तैयार हैं? जो पार्टी आदेश देगी। रोहतक सीट पिछली बार बहुत कम मार्जिन से हारे थे दीपेंद्र हुड्डा। नहीं, उसमें तो जीते थे, मशीन में तो जीते थे, पोस्टल बैलेट में हारे थे। कैसे ये कैसे हुआ? ये हुआ जैसे हुआ वो तो हमें बताया, लेकिन झगड़ा बढ़ाने के लिए हमने कह दिया छोड़ दो। वो इस किस्म की बातें थी। फिर वो नहीं था, मशीन्स की काउंटिंग में जीते थे वो। बाद में पोस्टल काउंटिंग होनी चाहिए पहले। पोस्टल बैलेट काउंटिंग, हाँ, पोस्टल बैलेट काउंटिंग होनी चाहिए पहले, करी लास्ट में, तब मशीन में जीत गए। तो वो तो अब गई बात। तो आप ने कोई शिकायत तो दर्ज नहीं कराई ना? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपने शिकायत दर्ज कराई ना? किया ही नहीं हमने, किया ही नहीं। जब एक बात हो गई तो क्या। इस बार रोहतक, जो कि आपका गढ़ है, आपकी पुश्तैनी सीट है, इस बार का आपका आकलन क्या है रोहतक सीट को लेकर? नहीं, लगता तो ये है कि अच्छे पार्टी से जीतेंगे दीपेंद्र। राज्यसभा सांसद भी हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बावजूद इसके टिकट मिला उनको लोकसभा का। क्योंकि उनको ये था दीपेंद्र को कि पिछली बार उनके साथ न्याय नहीं हुआ। इस बात तो भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हरियाणा के आने वाले इलेक्शन के लिए भी और लोकसभा के इन 10 सीटों के लिए भी, जिस पर आप दावा ठोक रहे हैं कि 10 की 10 सीटें आप हरियाणा में हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 बार के सांसद, जैसा मैंने आपको बताया, इस दफा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और एक सवाल पूछा गया था उनसे यही कि इस बार क्यों नहीं लड़ रहे हैं, तो कहा कि पिछली बार दोनों लड़े थे तो हार गए। इसमें एक बात बताऊं, मैं 5 बार सांसद नहीं, 4 बार सांसद रहे। हाँ, तो चलिए, पिछली बार दोनों लड़े थे तो हार गए। इसका 5 बार विधायक, हाँ, विधायक हूँ 5 दफा जी, 4 बार सांसद, 5 बार विधायक जी। तो ये जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा वाली बात आपने कही थी, मजाक में कही थी या इसके पीछे कोई तथ्य भी था कि पिछली बार दोनों लड़े थे तो हार गए? नहीं, वो तो जैसे आप बात कर रहे हो ना, कोई बात कर रहा था, वो आप सवाल पूछ रहे हो क्या दोनों लड़े थे इस वास्ते में? चलो भाई, ये होगा क्या हुआ? वो तो आपके एनालिसिस की बात है। अच्छा, एक और सवाल चलते चलते पूछ लूँ आपसे कि अभी अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि 75 बरस में नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे। आप भी 75 साल के, अभी भी मेरे जहन में आया। तो रिटायर होने के बारे में कुछ सोच रहे हैं? वो तो रिटायर तो देखो नहीं है, सबको होना है एक दिन, समझे नहीं? आपको भी होना है, हमारे को समय सबको रिटायर करता है। आप ऐसा सोच रहे हैं कुछ राजनीति से संन्यास लेने का, या फिर? संन्यास तो क्या है, राजनीति के एक्टिव राजनीति हो सकता है, छोड़ दूं। बाकी जब पॉलिटिकल माइंड तो रहता ही आदमी का। लेकिन अभी आपने कहा कि चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट आप हैं हरियाणा के। तो पार्टी फैसला करेगी, पार्टी फैसला करेगी तो करेंगे, ठीक है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष, और क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी हैं और लोकसभा का चुनाव, और पूरी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों पर। और ये कहा जाए कि दोनों ही खेमों की तरफ से अगर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है तो गलत नहीं होगा। एक तरफ मनोहर लाल खट्टर, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद।